हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं क्लास 11 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 14 है आपका चैप्टर 14 11th क्लास में ऑसिलेशंस। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बेसिकली मुझे एक्सेलरेशन फाइंड कराना है। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM क्या है, देन उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, एंड देन एक्सेलरेशन कैसे आता है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको समझानी है। ठीक है, चैप्टर 14 ध्यान रखना, ऑसिलेशंस की बात कर रही हूँ। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेंडुलम का मैं आपको ऑसिलेशन समझाऊँ तो ये अभी मीन पोजीशन पे है, सो इट इज़ एट द मीन पोजीशन, राइट। हम फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट अभी इसका जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं y से दिखा रही हूँ, x से भी दिखा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब इसको हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, फोर्स लगाई और ये डिस्प्लेस हो गया, राइट। और डिस्प्लेसमेंट अगर आपने x से दिखाया हुआ है तो आप x यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था जिससे भी दिखाना है। अगर सपोज करो x से दिखा रहे हो तो मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया है, एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस आएगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैंने x से दिखा दिया। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट, वो x से दिखा दिया है, ये x आ गया। जो सबसे ज़्यादा वाला डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मैक्सिमम हो जाता है तो उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। सो कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको डिस्क्राइब करी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ डिस्क्राइब करी है। मेन पोजीशन क्या है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एंड जब मैक्सिमम हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, उसको अगर हम जिस भी सिंबल से दिखा रहे हैं, स्मॉल a से भी, कुछ बुक्स में दिखाया हुआ है, कुछ बुक्स में कैपिटल A से दिखाया हुआ है। NCERT देखें तो एम्पलीट्यूड को कैपिटल A से दिखाया है, सो दैट इज एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सबसे ज़्यादा जो दूरी है मीन पोजीशन से, दैट इज व्हाट, एम्पलीट्यूड। अब ये SHM क्या है भाई, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ये मुझे समझाना है। कोई भी ऐसा मोशन जो अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। एंड व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स अगर उसको मैंने F से दिखा दिया, आप उसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, F और सबस्क्रिप्ट में R लिखकर, रीस्टोरिंग फोर्स। कोई भी ऐसा मोशन जो अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, रीस्टोर करना यानी कि अपनी पोजीशन को रीस्टोर करना, वापस जाने के लिए जो फोर्स लगती है। सपोज सिंपल पेंडुलम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी मेन पोजीशन पे है, दिस इज एट द मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए हम इसे। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, जिसको इसको डिस्प्लेस किया है, जिसने इसको डिस्प्लेस किया है, अगर उसको हटा दिया जाए तो ये वापस भागेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ऐसा कोई भी मोशन जिसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है राइट की तरफ, रीस्टोरिंग लग रहा है लेफ्ट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट की तरफ, इधर डिस्प्लेस हो रहा है। और जैसे ही आप फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है उसको हटाएंगे, रीस्टोरिंग फोर्स वापस मेन पोजीशन की तरफ। तो हम कह सकते हैं जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। नेगेटिव क्यों आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डिस्प्लेस कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट, और जब हम अपना फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स उसको हटाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो ऐसा कोई भी मोशन जिसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स ऐड करता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और ये फॉर्मूले को ओबे करता है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है किसके इक्वल है, -kx, k कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस केस में, जिसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, एंड x डिस्प्लेसमेंट है। नेगेटिव क्या दिखा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो क्या है ये डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, सो दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे कि ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स लगती है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। सो ऐसा मोशन जिसके अंदर
एक फिक्स टाइम के बाद में जो है वो रिपीट कर रहा है, हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं ऐसे फंक्शन को, ठीक है, जो फिक्स टाइम के बाद में अगेन उसी वैल्यू पे आता है। कुछ डेसिपेटिव फोर्सेस भी काम करती हैं, जैसे एयर का रेजिस्टेंस है, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैंने बता दिया कोई भी ऐसा मोशन जिसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मीन पोजीशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कैसा मोशन है, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, राइट। अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, वेलोसिटी कैसे आएगी, एंड देन एक्सेलरेशन कैसे आएगा, इस चीज़ को देखेंगे। तो अगर एक मोशन हो रहा है पेंडुलम का, ये मीन पोजीशन पर है, ये मीन पोजीशन पे है, इधर एक्सट्रीम पे गया, तो मैं इसको किस तरीके से दिखा सकती हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको बेस लाइन को मीन पोजीशन मान लिया है, पहले ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है, तो मीन पोजीशन से वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है, तो मीन से एक्सट्रीम पे गया, देन वापस एक्सट्रीम पर आ रहा है, सॉरी वापस मीन पोजीशन पे आ रहा है अगेन, तभी तो ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, अगेन मीन वाली लाइन पर ही वापस आ गया, ये लाइन जो है पोजीशन पूरी मीन पोजीशन है। देन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तभी तो ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, देन वापस मीन पोजीशन पे आ रहा है, इसको एक ऑसिलेशन बोलेंगे, दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो पहले एक्सट्रीम पे गया, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, देन मीन पे वापस आ गया, देन अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रीम पे गया, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन, देन वापस मीन पोजीशन पे आ गया। तो आपने एक पूरे ऑसिलेशन को, कंप्लीट ऑसिलेशन को SHM में एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ध्यान रखना, ठीक है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाना, एक्सट्रीम से मीन पर, मीन से फिर एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम से अगेन मीन पर, ठीक है, मीन से एक्सट्रीम, बैक टू मीन, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रीम, देन मीन, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मोशन जो है उसको हमने एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट। अब हम देखेंगे हम इसकी हेल्प से डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसको चेक करेंगे हम। ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। मैंने एक सर्कल की फॉर्म में जो है पूरे एक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया है। सपोज करो कि इनिशियल फेज जो है, इनिशियल फेज इज फाई नॉट, इनिशियल फेज जो है जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका फाई नॉट, ये फाई नॉट ऐसे लेट कर लिया इनिशियल फेज, और मैं बात कर रही हूँ कि वो A से B पे पहुँच गया और कितना एंगल ट्रेवल किया, ओमेगा टी। कुछ बच्चे सोचेंगे एंगल ओमेगा टी कहाँ से हो गया, एंगुलर स्पीड क्या होती है, एंगल ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल कितना आ जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, एंगल क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। तो एंगल को हम किससे दिखा सकते हैं, ओमेगा टी से दिखा सकते हैं। तो इनिशियल फेज है फाई नॉट और एंगल A टू B कितना ट्रैवल कर रहा है, ओमेगा टी। तो मुझे एक बार वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने B से एट प्रेजेंट जहाँ पर पार्टिकल है उसको जो है मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और उसको y नाम दे दिया है, और इधर जो डिस्टेंस है ये x। तो एक ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल है O, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट मैंने C ले लिया जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये ट्राइंगल लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल ले लिया है। एक बार ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा ले लेते हैं कि भाई साइन थीटा निकाल रहे हैं हम, साइन थीटा P अपॉन H का रेशो होता है किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो साइन थीटा हमारे पास में क्या आएगा, परपेंडिकुलर देखें तो क्या है हमारे पास में y, राइट, एंड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन का ये जो डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये सर्कल है, यानी कि इस पाथ का जो सर्कल है, सॉरी रेडियस जो है, ये पूरा जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है उसको A से दिखा रहे हैं। तो ये रेडियस हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस O टू B ये कितना है, A है आपके पास, राइट। मैं इसको रब कर रही हूँ, इसको भी रब कर रही हूँ, समझाने के लिए बताया था मैंने सिर्फ, राइट। ये जो डिस्टेंस है, ये रेडियस यहाँ भी A था तो ये भी A रहेगा, ये टोटल डिस्टेंस भी क्या रहेगा, A। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पहुँच जाएगा, मीन पोजीशन से सबसे ज़्यादा दूर, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा ये सर्कल का क्या आएगा, रेडियस आएगा, और जिसको हमने क्या माना हुआ है, A माना हुआ है। A जो है रेडियस है, और ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखेंगे इस मोशन को SHM की फॉर्म में देखें तो ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, राइट। सो ये मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको, मैंने रब कर दिया।
अब यहाँ देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। साइन थीटा क्या होगा, y अपॉन ये जो डिस्टेंस है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस दैट इज़ a, ये a आ गया। तो ये y कितना हो जाएगा हमारे पास, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दो a साइन थीटा। अब एंगल कितना है साइन थीटा, अब एंगल कितना है ट्राइंगल के अंदर देखेंगे एंगल क्या है हमारे पास में। अब एंगल को देखिए जरा, थीटा कितना है इस पूरे ट्राइंगल का एंगल, ये कंप्लीट एंगल की बात कर रही हूँ, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो एंगल क्या है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। ये यहाँ पुट कर देंगे थीटा की प्लेस पे, तो वाई कितना आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, राइट। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, दिस इज़ व्हाट डिस्प्लेसमेंट। A is what एम्पलीट्यूड, A क्या है एम्पलीट्यूड है, Y क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और ये एंगल के साथ में जो साइन के साथ में जो भी प्रेजेंट है दैट इज व्हाट फेज, ये फेज है। होपफुली आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभी हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट Y निकाल दिया है, अभी हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करेंगे, इसका क्या आएगा, ठीक है। अभी तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकला है दैट इज y। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके। अब सर्कल 2D में होता है आप जानते हैं, तो एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है y, तो अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है x। तो जैसे मैंने आपको बताया y कैसे निकाला हमने, उसी तरह से अब x निकालेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है ये x कैसे निकलेगा। तो अगर इसी ट्राइंगल को लें हम और इसके अंदर cos थीटा अप्लाई कर दें, तो ये किसका रेशो होगा b अपॉन h का रेशो। सो cos थीटा क्या आएगा, बेस क्या है ट्राइंगल का x है, और ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ये रेडियस, यहाँ भी रेडियस यही रहेगा, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड है, सो दिस इज x अपॉन a, राइट। तो x क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू a cos थीटा। थीटा देखेंगे ट्राइंगल के अंदर एंगल, ये टोटल एंगल कंप्लीट एंगल कितना आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इनिशियल फेज टोटल एंगल देखेंगे। सो x कितना आ जाएगा a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो आपके पास दोनों डिस्प्लेसमेंट आ गए। अगेन x इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, y इज व्हाट एम्पलीट्यूड, एंड दिस इज व्हाट फेज। एक एम्पलीट्यूड है, एक फेज है और एक डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो भी है जिसके भी एक्सेस के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा, हम किस तरह से उसको फाइंड करेंगे। तो मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कराया, उसके बाद में हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे और एक्सेलरेशन। उसके लिए दो फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। अगर हम साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आता है कॉस थीटा, ये फॉर्मूला। और अगर हम कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आता है माइनस का साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी हम आगे डेरिवेशन कर पाएंगे। इसके अलावा भी दो फॉर्मूले और बताती हूँ मैं आपको। अगर हमने साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट किया कॉस थीटा को, उसके अलावा देखना अगर हम डिफ्रेंशिएट करें साइन एन थीटा को विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, ठीक है, कोई भी नंबर है एनीथिंग, बस थीटा नहीं है जिसमें चेंज आ रहा है, तो ये क्या आएगा कॉस एन थीटा, और जो n है उससे मल्टीप्लाई, यानी कि n थीटा को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n आएगा n से मल्टीप्लाई। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बस सिंपली मैं बता देती हूँ, साइन n थीटा को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं d थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन जो भी थीटा है वो कॉस n थीटा, और थीटा के साथ में जो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है n से मल्टीप्लाई। एज ए अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कॉस n थीटा को विद रिस्पेक्ट टू d थीटा, तो ये क्या आएगा माइनस का साइन n थीटा और n से मल्टीप्लाई। ये जो फॉर्मूले हैं जो आगे डेरिवेशन में काम करेंगे, जब मैं आपको वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का डेरिवेशन कराऊंगी और एक्सेलरेशन का डेरिवेशन कराऊंगी। अभी डिस्प्लेसमेंट का हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर लिया, जिसको भी आप लेना चाहें। y हमारे पास आया था a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये हमारे पास आया था, और x आया है a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। जिस भी डिस्प्लेसमेंट को आप यूज़ करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर मैं वेलोसिटी y वाले कंपोनेंट को लेकर निकाल रही हूँ, तो वेलोसिटी क्या आएगा मेरे पास dy, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो dy अपॉन dt। सो वेलोसिटी क्या आएगा, d डिफ्रेंशिएट करना है किसको, ये पूरा फंक्शन ले लेंगे, क्या है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट
इसका डिफरेंशिएशन करना है, ब्रैकेट मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया है यहाँ पर, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी टी। सो ए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट बाहर ले लिया, डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अभी बताया था मैंने कि साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन ओमेगा टी की प्लेस पे क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। जो ये फंक्शन है इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में, ओमेगा से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास। सो वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और ये सब जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। देखो इसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पूरा एंगल ले लिया, ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस थीटा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये फंक्शन अगर यहाँ रख दिया जाए इसकी प्लेस पर तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ए ओमेगा कॉस की प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये फंक्शन हमारे पास में आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर नहीं है, मैं इसको अलग से दिखा देती हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको रब कर दूंगी, फिर आगे प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, दिस इज व्हाट, एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर स्पीड, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट मैंने लिखा हुआ है किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, उसकी वैल्यू पुट कर दी। कॉस थीटा किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। जिसमें से मैंने अभी आपको बढ़ाया था कि y किसके इक्वल होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, अभी मैंने ये डेरिवेशन कराया था। सो ए अपॉन में आ जाएगा, सो वाई अपॉन ए किसके इक्वल आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, वाई अपॉन ए, जो कि यहाँ सब्सिट्यूट कर सकते हैं हम। यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमारा फंक्शन आगे एक नया डेरिवेशन आ जाएगा जिसमें से विदाउट एंगल हट जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखना, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन ए, यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको अब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, इसकी जगह पर। तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एलसीएम, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो ए आ जाएगा, वेलोसिटी ए ओमेगा अपॉन ए, रूट से बाहर अपॉन में से, ये एज सच रहेगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, वेलोसिटी कितनी आ गई, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास वेलोसिटी का, ठीक है। अब देखो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी मीन पोजीशन पे क्या आ जाएगी, ओमेगा इंटू ए। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और मेन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ओमेगा इंटू ए और ए ओमेगा, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट से ही शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सो वेलोसिटी क्या होती है, डी वाई अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या आएगी, डी। डिफ्रेंशिएट करना है किसको, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे तो ए को बाहर ले लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे
किसको, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट अपॉन डी टी। अभी बताया था साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कॉस थीटा आता है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी ए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और जो एंगल है इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो ओमेगा से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो जो ओमेगा है उससे मल्टीप्लाई, वेलोसिटी आ गई। अब हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन रहता है चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। सो एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। अब की बार जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है वो एक्सेलरेशन में पुट कर देंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट किसको करना है, इस वाले फंक्शन को। क्या है हमारे पास में, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ए एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए ओमेगा कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, ए ओमेगा डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, कॉस ओमेगा टी फाई नॉट का, राइट। अभी मैंने बताया था आपको कि कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करता है सो माइनस साइन थीटा आता है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ए ओमेगा तो बाहर है, माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, राइट, और ओमेगा से मल्टीप्लाई, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये आ गया हमारे पास में एक्सेलरेशन, राइट। तो ये एक्सेलरेशन आ गया जिसमें से डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो ए यहाँ से और साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्या रह जाएगा सिर्फ यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस, और ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की प्लेस पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, यानी कि फाइनली जो रिजल्ट आएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, राइट। तो ये था बेटे डेरिवेशन डिस्प्लेसमेंट का, देन वेलोसिटी का, देन एक्सेलरेशन का इन एसएचएम, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके बेटे, आगे भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, आप चैनल से कनेक्टेड रहिए, जैसे कोई नया टॉपिक मैं बनाऊँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, वीडियो जो भी नए टॉपिक में बनाऊँगी, और वीडियोस को आप कंप्लीट वॉच करिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी इन अ सिंप्लीफाइड वे। बस थोड़ा सा मैथ इसके अंदर काम करेगा क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएशन करना है फंक्शंस का, तो वो फॉर्मूलेस क्लियर होने चाहिए, राइट।